हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड आई होप कि आप अच्छे से अपने सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और उस वजह से ना मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी खुद की मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। एंड आई वाज लिटरली स्ट्रेस्ड कि भाई मैं कैसे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूँ कि वो अच्छे से अपना जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर पाएँ। ये देखो, ये मैं हिसाब लगा रही थी कि अगर आपको 90 मार्क्स स्कोर करने हैं, 90 और 90 प्लस जाना है, तो आपको इतने इतने मार्क्स कम से कम चाहिए ही चाहिए। और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सीडीपी तो देख ही लो आप, कम से कम सब में 20 प्लस नंबर चाहिए आपको, तो 90 प्लस चले जाओगे आप। अब बात कर लेते हैं मैथ्स कैसे करें। देखो, मैथ्स में तो टॉपिक्स तो ये हैं, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं और भी, ठीक है, लेकिन बात हो जाती है कि प्रैक्टिस। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप आज 2 दिन आपने कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करा, फिर आप सोचो कि अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब मैं छोड़ देती हूँ। आपने मान लो ट्राइंगल्स पढ़ा आज, फॉर्मूले भी याद करे और आपने छोड़ दिया, 15 दिन बाद लेके बैठोगे, भूल जाओगे आप। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो जो बच्चे ये क्वेश्चन कॉन्टीन्यूसली पूछ रहे हैं मैथ्स कैसे पढ़ें, मैथ्स कहाँ से पढ़ें, मैथ्स पढ़नी तो आपको खुद ही पड़ेगी। पढ़ने के लिए चैनल मैंने आपको बताया था डियर सर। आप डियर सर पे जाके कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिवली जो सर हैं वो बताते हैं। लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करेंगी, आपके ऊपर, कि आप अपना कितना दे रहे हो एफर्ट्स और आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। अब आपका पेपर जो है वो पोस्टपोन हो गया है, वो 1 दिसंबर को तो है नहीं। जो पहले आपका एग्ज़ाम की डेट थी वो 1 दिसंबर थी, लेकिन अब आपकी वो पोस्टपोन होके हो गई है 15 दिसंबर। अब आपका पेपर 15 दिसंबर को, यानी आपके पास 15 दिन और ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब आपके पास पूरा 1.5 महीना है। ठीक, तो आप अगर ये कहो कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो आप कह सकते हो कि हाँ, मेरा मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैंने आज तो मीन मीडियन मोड रेंज का फॉर्मूला देख लिया, मैंने आज तो ट्राइंगल्स का टॉपिक्स पढ़ लिया, मैंने फॉर्मूले भी देख लिए, लेकिन फिर मैंने 15 दिन कुछ करा ही नहीं, मैंने कोई क्वेश्चन लगाया ही नहीं, तो वो फिर आप नहीं कह सकते कि मैथ्स में मेरा कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। जब आप सारी चीज़ों के कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करोगे तब ही आप जो है मैथ्स में बोल सकते हो कि हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं और मुझे अच्छे से आता भी है। देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, देखो ये रहा, एक पेपर लेके मैं बैठी हुई हूँ, ये कब का है, ये देखो, ये जुलाई 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप देखो कि मैथ्स में किस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करो। जितना आप अपने हाथों से मैनुअली सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस को, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, उतना जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, अब क्योंकि मैथ्स को हम सोचते हैं कि मैथ्स थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो आप सुबह सुबह पढ़ा करो मैथ्स, कोशिश करो कि सबसे पहले मैथ्स ही लो। ठीक है, अदरवाइज़ आप सीडीपी लिया करो, क्योंकि जो देखो, मैं अगर अपना प्रॉपर बताऊँ, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है सीडीपी। मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है। बेसिकली जब भी मैं वीडियोस बनाना पसंद करती हूँ, मैं सीडीपी पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ये टॉपिक पसंद है, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आपको कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट आता है, कौन से टॉपिक से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है? हो सकता है आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो सकता है आपको ईवीएस में इंटरेस्ट आता हो सकता है आपको हिंदी में इंटरेस्ट आता हो या इंग्लिश में इंटरेस्ट आता हो। तो आप सबसे पहले वही टॉपिक को पकड़ो। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जिसको लगता है कि मेरी हिंदी बहुत स्ट्रांग है, आप सबसे पहले हिंदी करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। हिंदी करने के बाद आप धीरे धीरे जो लीस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, हो सकता है कि आपको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, तो आप एटलीस्ट सबसे पहले वो सारे सब्जेक्ट्स कर लो। मतलब कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ों को अटैम्प्ट करो जिनमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके बाद मैथ्स को पकड़ो। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो, चाहे स्लॉट्स में बैठ के करो, पर पूरा सॉल्व करो। तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस में मेरा सबसे ज़्यादा डिब्बा गोल है, यानी किस में सबसे कम नंबर आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे मैथ्स में ही सबसे कम नंबर आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, किस कारणवश आ रहे हैं, क्या ऐसी कमी हो रही है? क्योंकि पैडागॉजी तो, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो पैडागॉजी तो आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर नहीं है, इनसे दिक्कत आ रही है, किस चीज़ से दिक्कत आ रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। और देखो, मैं सच बताऊँ तो अभी तो खैर मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट है कि हमसे
छूट जाता है, पेपर हो नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी गलती सबसे बड़ी ये होती होगी कि मान लो वो एक मैथ्स का क्वेश्चन करने बैठे, मैथ्स में ले जाएंगे वो सारा टाइम, जो नहीं आता, अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ो वहीं की वहीं। अच्छा मुझे ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये आता है बिल्कुल श्योर हूँ तुरंत, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, छोड़ दो, तुरंत छोड़ो, आगे बढ़ो। ये होता है भाई, आपको गेस वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका कुछ तो बेनिफिट लोगे ना। फिर इंग्लिश में कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा इंग्लिश में छूट जाता है, तो इसका मतलब आप पैराग्राफ में ज़्यादा टाइम ले गए, आपने कई बार उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। भाई 150 नंबर हैं, 150 ही मिनट हैं, आपके पास सिर्फ 2.5 घंटा है, आपके पास टाइम उतना नहीं है जितना पेपर है, जितना पेपर है उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ आज की किस तरह से मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ पर्टिकुलर, पर फिर भी मतलब मुझे जो समझ आ रहा है, देखो मेरे को ना CDP में कह रही हूँ ना, मेरा सब्जेक्ट मेन CDP है, मुझे ये पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन आप, क्योंकि आप लोग बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हो आपने मैथ्स कहाँ से पढ़ी, देखो मैं बार बार बता रही हूँ, मैंने मैथ्स पढ़ी है डियर सर से, मैंने बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे, उनकी प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी लास्ट 15 दिनों में, तो जितना मुझसे रटा गया मैंने रट लिया था उस टाइम पे। मेन और मोटी बात ये है। रही बात साइंस की, फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपने साइंस का कहाँ से पढ़ा था। भैया साइंस मैंने देखो ऐसे पढ़ी, इसमें तो साइंस नहीं है, इसमें EVS है, ठीक है। तो साइंस देखो मैंने ऐसे पढ़ी थी कि अगर कोई मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है किसी जगह से, ठीक है, जैसे कि इस तरीके का या कुछ, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही निकाल के पढ़ लेती थी। साइंस के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर चैनल रेफ़र नहीं किया था। ये तो EVS है, और देखो ये मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल आए, ये बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रीहेंशन, इवैल्यूएशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना उतने ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। और अभी तो इंग्लिश और हिंदी के पैराग्राफ्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करें वो वीडियो भी आनी है, तभी तो आपका टाइम बचेगा, टाइम नहीं बच पाएगा अदरवाइज़, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, और CTET का तो पास करने का यही एक तरीका है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, मैनुअली अपने हाथों से चीज़ों को सॉल्व करोगे, अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे, उतना ही अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी। और इसमें और भी बहुत से टॉपिक्स होंगे, मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो जाते हैं मैथ्स में। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैथ्स के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो भी मैं दे पाऊँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।